नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस आध्यात्मिक चैनल में। और मैं ज्ञानूराम आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, वह स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज फिर मैं एक चमत्कारी मंत्र के साथ उपस्थित हुआ हूं, तो वीडियो पूरा देखें और इस जानकारी को भी आप ज़रूर सुनें। आज जो मित्रों मैं मंत्र लेके आया हूं, एक भाई ने कमेंट किया था कि मधुमक्खी का सत्ता उतारने का मंत्र बंगाली स्वयं सिद्ध बताइए। तो बिल्कुल मित्रों, मंत्र है वो मेरे पास, ठीक है, और आप उससे मधुमक्खी उतार सकते हो। तो मधुमक्खी मित्रों कई प्रकार की होती है, जैसे एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। मैं जो आपको मंत्र आज बताऊंगा वो दोनों में काम करता है। छोटे वाली भी आप उससे उतार सकते हो और बड़ी वाली भी उसका भी सत्ता उतार सकते हो, ठीक है। और ये मंत्र हैं, ये मित्रों मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा और अति गुप्त मंत्र है, गुप्त ही रखूँगा, ठीक है। मंत्र चाहिए तो आप मेरे से पर्सनल में ले सकते हो, जिस भाई को चाहिए तो, और बाकी ओपन मंत्र नहीं करूँगा। होता क्या है मित्रों कि जैसे मैं मंत्र अपलोड करता हूँ तो लोग कॉपीराइट कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे मंत्रों का लोगों ने कॉपीराइट किया है, मंत्र चुरा लेते हैं और फिर अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। हाँ ठीक है, साबर मंत्र करे तो साबर मंत्र सभी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसा उनके पास ज्ञान है। ये जो गुप्त मंत्र है, मेरे जो मंत्र हैं अत्यंत गुप्त हैं और बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं, तो इसको कॉपीराइट करते हैं। तो इसकी वजह से अब मित्रों, मधुमक्खी का भी समझो एक कर्म ही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, मधुमक्खी के सत्ते के पास जाते हैं, चाहे कितनी बड़ी हो छोटी मक्खी, उसको हाथ से ऐसे दूर कर दिया और वो सत्ता तोड़ लेते हैं, उसमें शहद निकाल लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी विद्या सीखनी है तो आप कर सकते हो। ये मंत्र मेरे नाना जी के, मेरे जो परनाना थे उन्हों के पास था, उन्हों से लिया था। और इसके साथ साथ एक और भी तरीका आपको बता दूं कि मधुमक्खी कहाँ होती है तो आप कैसे पहचानें। एक छोटी वाली मक्खियाँ होती है, वो दिखती नहीं है, मतलब कहीं जंगलों में या फिर कोई पेड़ पौधों में छुप के बैठती है, तो वो जल्दी से आदमी को पता नहीं चलता यहाँ पर क्या है। एक मैं आपको छोटा सा तंत्र बता रहा हूँ, ये प्रयोग करिएगा, आपको तत्काल इसका फल मिलेगा। और जैसे मधुमक्खियाँ हैं तो आप उसकी सुगंध पहचान लोगे, उसकी सुगंध आ जाएगी, आप उसको ऐसे, मतलब जहाँ मधुमक्खी है, और वो प्रयोग आपने कर लिया, एक ही बार करना, जीवन लाइफ टाइम तक वो काम करेगा आपका। तो आपको मतलब जैसे वो प्रयोग करोगे तो आपको मधुमक्खी कहीं भी हो सुगंध आ जाती है उसकी। तो प्रयोग क्या है, जैसे आपको 7 मधुमक्खी लेनी, 7, ठीक है। करना चाहो तो एक भी ले सकते हो आप, लेकिन 7 लोगे तो लाइफ टाइम तक रहेगा। एक लेते हो सिर्फ एक टाइम ही रहेगा, एक बार ही, मतलब 1 साल तक वो काम करेगा, एक मधुमक्खी लेते तो। मधुमक्खी लेने के बाद आपको उसके ऊपर 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी, आगे पीछे 11 बार दरूद इब्राहिम के साथ। ये तंत्र है मित्रों, मंत्र भी प्रयोग होता है, लेकिन ये एक तंत्र है। मरी हुई ले मधुमक्खी, और लेने के बाद आपको क्या करना, मंत्र पढ़ना है, दरूद इब्राहिम है, वो आपको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन वाला मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन वाला मोहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसको आप नेट पे सर्च करोगे, दरूद इब्राहिम को कहीं भी मिल जाएगा। और दूसरी जो सूरत फातिहा है उसको इस टाइप पढ़ना, उसको बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। इसको ऐसे पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। इसमें मिल हम्दु लगाना है। नेट पे आप सर्च करोगे, ये भी कहीं पर भी मिल जाएगी, लेकिन इसका जो रियल तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। अब नेट पे देखोगे उसमें आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
आपको अलहम हटा के और मिलहम लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये आएगी, जो ऐसे आएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनिस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। ये ऐसे आती है। तो इसको नहीं, ये सेम दुआ है, इसमें सिर्फ आगे के अक्षर चेंज करना। वहाँ पर आपको पढ़ना है मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और फिर पढ़ना मिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आपको 21 बार पढ़ना है उस मधुमक्खी के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, उसको मुंह में रख के निगल लेना, पानी के साथ निगले जैसे भी, ठीक है। मरी हुई को, जिंदी को नहीं, मरी हुई कहीं मिल जाए तो, ठीक है। इतना ही काम करना। फिर आप देखना, कहीं भी मधुमक्खियों का जंगलों में जाएंगे तो आप जहाँ वैसे जाके बैठेंगे, आपको मधुमक्खी के शहद की खुशबू आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। कहीं भी मधुमक्खी लगी है तो उसकी तरफ आपको खुशबू आएगी, जैसे इत्र की या शहद की आती है ना, उस हिसाब से खुशबू आ जाएगी। तो उस खुशबू के हिसाब से आप देख सकते हो उस साइड में मधुमक्खी बैठी है। और उसको उतारने का मंत्र है वो अलग है। और इसका एक और भी फ़ायदा, इस तंत्र आप अगर ये कर लेते हो तो आपको मधुमक्खी काटती है, अगर आपको काटती है और आपने देखा होगा मधुमक्खी जिसको काट लेती है उसको वो सूज जाता है, सूजन आ जाती है, उसका शरीर भारी पड़ जाता है। और ये प्रयोग कर ले तो आपका शरीर भारी भी नहीं पड़ेगा। मधुमक्खी काटेगी सही, लेकिन उसका जहर आपको नहीं चढ़ेगा, आपके ऊपर असर ही नहीं करेगा और ना ही सूजन आएगी शरीर पे। ये बिल्कुल प्रमाणित तरीका है, ठीक है। अब जैसे मधुमक्खी को पास जाओगे, उसको सिड़ा मतलब उनको हटाने की कोशिश करोगे, वो आपको काट तो लेगी। मधुमक्खी छोटी वाले की बात कर रहा हूँ, बड़ी वाले की नहीं। आपको काट तो लेगी, लेकिन उसका जहर है जो अपने बॉडी के अंदर काम नहीं करेगा, फैल हो जाएगा। मतलब दर्द होगा, थोड़ा बहुत दर्द नहीं होता इतना, थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन वो जो चीज़ है उसका सूजन आती। मेन मधुमक्खी का जहर ये काम करता है कि शरीर को फुला देता है, उससे शरीर आपका फूलेगा नहीं। इस प्रयोग के बाद आपका शरीर फूलेगा भी नहीं। और आप जहाँ कहीं भी होंगे तो क्या होगा, ये जो मधुमक्खी होगी, ये नहीं कि आप ज़रूर कोई मंत्र पढ़ो, नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना। कहीं भी आप घूमते रहो, कहीं भी फिरो, जहाँ मधुमक्खी होगी आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे शहद की कैसे खुशबू आती है उस टाइम। तो उस समय आप समझ लेना कि आपने यहाँ पर मधुमक्खी है, तो आप ऐसे देख के उसको उतार सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही पावरफुल तंत्र है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, कोई नियम कोई कानून इसमें नहीं है। और ये दोनों मंत्र आपको नेट पर भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी देखो आप। मंत्र नहीं, इसको दुआ बोलते हैं। एक तो दरूद है और एक दुआ है, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। और एक और आपको बता दूं सूरह फातिहा का तरीका, कि अगर आप सूरह फातिहा 41 बार अपने शरीर के ऊपर पढ़ के फूंक मार के और आप मधुमक्खी के पास जाओगे, आपको काटेगी भी नहीं। कुरानी तरीका है, आपको काटेगी भी नहीं, ठीक है। आप चाहे उसको सेड़ लो, कुछ भी करो, काटेगी नहीं, अंधी हो जाएगी। और मधुमक्खी जैसे मतलब सत्य के पास जाते हो, 41 बार पढ़ के एक फूंक तो अपने शरीर पे मार लेनी, और फिर सूरह फातिहा पढ़ के उसकी मधुमक्खी के ऊपर फूंक मार दो तो वो अपने आप उड़ के चली जाएगी। ये कुरानी तरीका है और ये जायज़ जगह पे यूज होता है, नाजायज़ जगह पे नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उस टॉपिक, उस भाइयों के कुछ कमेंट आए थे उन्हों के, कि ऐसे प्रयोग आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और बार बार मित्रों नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ना छोड़ा करें, ठीक है। कल एक आदमी का फ़ोन आया कि गुरुजी हमने लोगों को पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, आपका नाम। तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मेरे को कॉल करो, मैं बात करूँगा आपसे, और बात करने के बाद ही आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर दूंगा। व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे इससे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। मेरी यही आवाज़ है या मेरा चेला उठाता है, ठीक है। तो आप लोगों से मत ठगीजिए, और जो काम है, जो नंबर है मेरे कॉन्टेक्ट, उसी पे कॉल करिए। किसी नंबर से आपको कॉल आता तो समझिए कि वो फ्रॉड है, वो हैकर है, वो आपको ठगते हैं। और ये कौन ठगते हैं? ये दूसरे चैनल वालों के चमचे, वो ठगते हैं। तो आप ध्यान से रहिए। अगर वो कहता है ज्ञानूराम
कि मैं ज्ञानू राम हूँ, तो मेरी बोली यही है, ठीक है। और दूसरी बात, मैं कॉल करता ही नहीं हूँ, कमेंट से उठा के नंबर मैं कॉल करता ही नहीं हूँ, ठीक है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिए, आप फ़ोन करोगे डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आ जाएगा। मेरे पास फ़ोन आने के बाद मैं उससे बात करता हूँ और जो जैसे मंत्र मांगता है उस हिसाब से देता हूँ। पहले मैं पेड नहीं लेता था मित्रों, अब पेड है, सीधी बात है। पहले मैंने पेड नहीं लेता था, अब सभी को पेड लगेगा। चमत्कारी चीज़ चाहिए तो उसका पैसा भी लगेगा भैया, सीधी बात है। क्योंकि आप चमत्कारी चीज़ लोगों को ही ठगने के लिए ले रहे हो, तो भाई ठगने के लिए ले रहे हो तो पैसे तो मेरे को भी देने पड़ेंगे। दूसरी बात, हर एक को टाइपिंग करके देना, उसकी विधि समझाना। 50 लोग एक साथ एक ही मंत्र मांगते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग मांग रहे, तो उसमें वो करना पड़ता, टाइपिंग करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। एक एक दिन हम लोग मंत्र टाइपिंग करने में रहते हैं, उनको विधि लिख के दो, उसको प्रयोग बताओ, सब चीज़ करो, उसमें भैया टाइम लगता है, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। मिलते हैं अगली वीडियो।